दोस्तों 58 साल के राजू श्रीवास्तव को 10 अगस्त 2022 को हार्ट अटैक आया था जब वो जिम में वर्कआउट कर रहे थे। राजू श्रीवास्तव इस वेंटिलेटर में होते हुए उनकी स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई थी और जिसके चलते उनकी डेथ हो गई। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग होने वाली है और जिन लोगों को कभी हार्ट ब्लॉकेज थी या आज प्रेजेंट है उनके लिए 100% लाइफ चेंजिंग साबित होगी। राजू श्रीवास्तव को पहली बार हार्ट अटैक आज से 10 साल पहले आया था और अधिकतर लोगों की तरह वो एलोपैथी की तरफ चले गए और तब से वे एलोपैथी के भरोसे अपना इलाज करा रहे हैं। लेकिन उनकी स्थिति सुधरने की जगह बिगड़ती ही चली गई, जो 100% केसेस में होता है। आप जानकर बहुत हैरान होंगे कि राजू श्रीवास्तव के हार्ट में इससे पहले 9 स्टंट्स ऑलरेडी लगा चुके थे और इस बार 10th स्टंट लगा और इस बार इनकी 3rd टाइम एंजियोप्लास्टी हुई। आप समझ पा रहे होंगे कि राजू श्रीवास्तव कितनी ज़्यादा तकलीफ से गुजर रहे होंगे पिछले 10 सालों से। लेकिन उनकी डेडिकेशन थी कि उनका काम कभी नहीं रुक पाया। हम सबको लगेगा कि उनको तो बेस्ट ट्रीटमेंट मिल ही रही होगा आज तक, लेकिन ये एक बार एलोपैथी से आप पूछो तो सही कि उनके पास हार्ट ब्लॉकेज का कोई क्योर है भी या नहीं। अब आगे आप समझ ही चुके होंगे कि उनकी डेथ की कारण क्या है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी से। वो हार्ट पेशेंट्स के लिए अपनी बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स बताते हैं जो इमरजेंसी में करनी चाहिए और बहुत ही उन्होंने विस्तार से इस वीडियो में बताया है। आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी से ही। हार्ट प्रॉब्लम एक बार आप हॉस्पिटल भर्ती हो गए, ऊपर से डर के मारे, तो डॉक्टर बोलेगा आपको अभी एंजियोप्लास्टी करना पड़ेगा, एंजियोग्राफी करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें बताएंगे और तब तो वो जो बताएंगे वो आप कर ही लेंगे। लेकिन ये सारे जो पेन है विद टाइम कुछ घंटों में अपने आप ही ठीक हो जाता है। उन्हीं घंटों में डॉक्टर आपका एंजियोप्लास्टी भी कर देता है और अल्टीमेटली वो तो ठीक होना ही था और ठीक होने के बाद आप सोचते हैं ये तो डॉक्टर का कमाल है, उसने तो एंजियोप्लास्टी कर दिया, आप देखो मैं ठीक भी हूँ। वो 6 घंटे 7 घंटे में ठीक होना ही है, चाहे आप कुछ करो या ना करो। जब आप चलोगे तो सीढ़ियाँ चलोगे तो आप देखोगे कि आपको कुछ डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो समझ लेना कि हार्ट की प्रॉब्लम है। या जब आप कुछ सामान लेके चलते होगे तो देखा कि जब भी मैं सामान लेके चलता हूँ तभी मुझे दर्द का एहसास होता है, सामान छोड़ के चलता हूँ तो नहीं ऐसा होता है, तो इसका मतलब हार्ट में दिक्कत है। इस तरह से आपका जो हार्ट है खुद ही इंडिकेट करेगा। पेन अगर स्पेशली जब आप कोई एक्टिविटी कर रहे होंगे, यहाँ से रेडिएट हार्ट से रेडिएट करके हाथ में जाएगा, बैक में जाएगा, चाहे दोनों हाथ में जाएगा, तो मतलब ये हार्ट की दिक्कत है। तो अगर आपको तीसरी मंजिल तक पहुंचना है और आपको दिन में बीच में 2 बार रुकना पड़े और सांसें लेना पड़े तो देयर इज ए चांस कि ये भी हार्ट की प्रॉब्लम है। तो कितना % ब्लॉकेज है, ये 80% ब्लॉकेज है या 70% ब्लॉकेज है, 50% ब्लॉकेज है और कहाँ कहाँ ब्लॉकेज है, ये दोनों चीज़ पता करने के लिए एंजियोग्राफी करते हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि एंजियोग्राफी जो है नाम सुनने में सिंपल लग रहा है एंजियोग्राफी, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक प्रोसेस है जिसमें एक ये तार आपके बॉडी में ब्लड वेसल के माध्यम से नीचे से लेके ऊपर तक ले जाते हैं, सारे ऑर्गन के बीच से होता हुआ चीरता हुआ और हार्ट तक ले जाते हैं और उससे उसकी विजुअल फोटो खींच के वो फोटो से ये देखने की कोशिश करते हैं कि कहाँ कहाँ ब्लॉकेज है। तो ये एक तो बहुत ही अप्रॉक्सीमेट बेसिक मेथड है जिसकी एक्यूरेसी बहुत ही बेकार है, पहली बात। दूसरी बात ये बहुत ही इंजरियस है, मतलब ये कि बहुत सारे लोग तो ये प्रोसेस के दौरान ही उनकी मौत हो जाती है। तो ये प्रोसेस कोई ठीक करने का प्रोसेस नहीं है, सिर्फ जानने का कि ब्लॉकेज कितना % है। कि आपका बॉडी खुद ही बता रहा है कि आपको डिस्कम्फर्ट है, उतना ही काफ़ी है। कोई एग्जैक्टली वो 80% ब्लॉकेज है कि 70% ब्लॉकेज है, वो कौन से हार्ट के साइड में है ब्लॉकेज, उनको पता करके आपको करना क्या है। आपको तो ये मतलब होना चाहिए कि हमें इसको ठीक कैसे करना है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ पेशेंट्स को, हर एक को, कि कभी भी एंजियोग्राफी के बारे में सोचना नहीं। एंजियोग्राफी होने के बाद आप वो इंसान नहीं रहेंगे जो पहले थे, आपकी वही वाली हेल्थ वापस नहीं आएगी जो पहले थी। तो इट इज़ अ वेरी डेंजरस प्रोसेस। यहाँ तक कि डॉक्टर एंजियोग्राफी करवाने से पहले लिखवा लेता है कि इसके दौरान आपकी मौत भी हो सकती है और अगर हो गई तो हम जिम्मेवार नहीं है। इसी से अंदाज़ा लगाइए कि कितना खतरनाक होगा कि डॉक्टर आपसे लिखवा लेता है। देखिए एंजियोग्राफी में आप ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसको एंजियोग्राफी कराया और डॉक्टर ने बोला कि आपका हार्ट ठीक है। डॉक्टर ले दे के दिखाई देगा कि भाई 2-4 ब्लॉकेज तो है ही, डिपेंडिंग ऑन कि वो आदमी जो पेशेंट है कितना अमीर है। यही मोडस ऑपरेंडी होता है हार्ट डिपार्टमेंट का, राइट। और वो बोलेगा 1 ब्लॉकेज है, 2 ब्लॉकेज है, 3 ब्लॉकेज है, हर ब्लॉकेज के मान लो 1 लाख रुपए हो गए या फिर 50,000 रुपये हो गए, डिपेंडिंग ऑन कि वो हॉस्पिटल कितना बड़ा है, वो पेशेंट कितना अमीर है, वो डॉक्टर कितना अमीर बनना चाहता है, ये सारी चीज़ें हैं।
तो इट इज़ ऑल अबाउट कॉमर्स, इट इज़ नॉट नथिंग अबाउट द मेडिकल साइंस। तो एंजियोग्राफी करने के बाद अगला स्टेप आता है एंजियोप्लास्टी का या बाईपास सर्जरी का। डॉक्टर बोलेगा देखो भाई ब्लॉकेज ऐसी जगह है जहाँ पे एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकती, एंजियोप्लास्टी थोड़ा छोटा भाई है बाईपास सर्जरी का, मतलब थोड़ा सा कम खर्चा वाला, तो ज़्यादा खर्चा वाला बाईपास सर्जरी करना पड़ेगा। तो ये ग्रेजुएट होते हैं। तो लेकिन वो सोचता है मैंने एंजियोग्राफी करा लिया, मैं एंजियोप्लास्टी भी करा लूँ। तो लेकिन ये दोनों के दोनों प्रोसेस जो एंजियोप्लास्टी एंड बाईपास सर्जरी, दे आर ऑल वेरी डेंजरस प्रोसेस, इन्वेजिव प्रोसेस है, जहाँ पे हार्ट को रोक के राइट तब कोई प्रोसेस पूरा करना पड़ता है। और हार्ट को रोक के करना पड़ रहा है मतलब हार्ट का और ब्रेन का जो एक हार्मनी है वो बिगड़ जाता है, और ऐसे में ब्रेन के कुछ सेल्स जो हैं वो मर जाते हैं हर एक के लिए जो भी ये प्रोसेस कराता है। और ब्रेन के सेल जब मर जाते हैं तो वो इंसान जब सर्जरी रूम से बाहर आता है कई महीनों तक वो एक बुद्धू की तरह दिखता है लिटरली। जिसकी भी बाईपास सर्जरी हुई होगी आप अगर जानते होंगे तो आप देखेंगे उनकी इंटेलेक्चुअल लेवल कम हो जाता है। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ आपको कि ये सारे सर्जरीज आपके ब्रेन डैमेज करते हैं, बिसाइड हार्ट को तो डैमेज करेंगे, आफ्टर ऑल हार्ट को ही में ही काटा पीटा जा रहा है। तो ये सर्जरी कभी ना कराएं, इसे किसी को भी नहीं करना चाहिए। इवन इफ आपके हार्ट में 100% ब्लॉकेज हो तब भी, 100% ब्लॉकेज हो, सारे आर्टरीज ब्लॉक्ड हो, उसके बाद भी आई ऑलवेज से दीज सर्जरीज आर नॉट फॉर ह्यूमन, इट इज़ नॉट फॉर योर हेल्थ। ये पेशेंट के लिए नहीं है, ये तो प्रॉफिट के लिए है। अगर ब्लॉकेज है तो बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी की जगह ब्लॉकेज निकालने का आसान तरीका है, जो नोबेल प्राइज विनिंग साइंस है, नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन अगर बॉडी में बढ़ जाए तो 1 महीने से 3 महीने के अंदर ब्लॉकेज खुल जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड बॉडी में क्या करता है, जहाँ जहाँ ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज पूरे बॉडी में कहीं भी हो सकता है, उसको धीरे धीरे क्लियर करता है साबुन की तरह रगड़ रगड़ के 1 महीने से 3 महीने में। अच्छा, नाइट्रिक ऑक्साइड कैसे बढ़ाना है? उसके बढ़ाने का सिर्फ DIP डाइट लेके, DIP डाइट में सिर्फ इतना करना है कि 12 बजे तक सिर्फ फल खाना है आपके बॉडी वेट अनुसार। मान लो मेरा बॉडी वेट 70 kg तो 700 ग्राम फल खाना है मिनिमम, 800 ग्राम भी खा सकते हैं लेकिन 700 ग्राम से कम ना हो, और कुछ और नहीं खाना है। और लंच और डिनर से पहले अपने बॉडी वेट अनुसार कच्ची सब्जी खाना है, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, कितना आपका बॉडी वेट इंटू 5। मेरा बॉडी वेट कितना है 70 × 5, 350 ग्राम लंच में, 350 ग्राम डिनर में, तो टोटल कितना हो गया 700 ग्राम। मतलब ये कि मेरे लिए 700 ग्राम फल और 700 ग्राम ही कच्ची सब्जी पूरे दिन भर में खाना है, ये मेरा मेडिसिन हो गया। और 2 चीज़ छोड़ देनी है, एक चीज़ जो जानवरों से निकलती है ऐसा खाना जैसे डेयरी प्रोडक्ट है, अंडा मछली है, या फिर एक चीज़ जो फैक्ट्री से निकलती है जैसे बिस्किट, ब्रेड इत्यादि। धूप में बैठना है 15 मिनट, इतना अगर आप कर पाएँ तो इट टेक्स अबाउट 1 मंथ्स टाइम। 1 महीने कैसे पता चलेगा आप ठीक हो गए? बड़ा आसान है, दोबारा सीढ़ी चढ़ते देखिए कि मैं एक ही बार में चढ़ पा रहा हूँ क्या, दोबारा से वही उतना ही बोझ उठाइए, अब देखिए क्या दोबारा दर्द हो रहा है क्या। अगर इसका आंसर मिलता है नहीं अब नहीं हो रहा तो समझ जाइए वो ब्लॉकेज आपका बढ़ चुका है। तो बड़ा ही सिंपल है, अगर डायग्नोस करना भी आपका शरीर ही बताता है, ठीक हो गया तो भी आपका शरीर बताएगा, और हर बार बताएगा, हर बार ऐसा होगा। तो 1 महीने से 3 महीने की बात है, आप दोबारा ठीक हो जाएंगे।